Good morning all of you. Today we are going to discuss about the ecosystem, some facts about the ecosystem. Okay, we have already discussed about the limiting factors and the some important terms in our previous classes. Okay, so we are going to continue our topic, that is the ecosystem. Okay, so let's start. What is first thing I am going to discuss is the what is the ecosystem. Ecosystem है वो है क्या? ओके तो इकोसिस्टम है वो क्या है? सबसे पहली बात तो हमने जो पहले की जो टर्म्स डिस्कस की थी उनमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था अबाउट द ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट्स जो थे इकोलॉजी के, दैट इज़ द ऑर्गेनिज्म से अपर लेवल हमने क्या पढ़ा था? पॉपुलेशन, एंड द पॉपुलेशन से ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कम्युनिटी है वो पढ़ा था। ओके तो जो पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत सी पॉपुलेशन मतलब एक से ज़्यादा स्पीसीज़ है एक जगह पे रह के किसका फॉर्मेशन करती है? कम्युनिटी का फॉर्मेशन है वो करती है। ओके तो इकोसिस्टम है वो क्या होगा? कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। तो कम्युनिटी में जितनी भी स्पीसीज़ हैं वो किस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्ट है वो करती है, इसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम है वो कहते हैं। ओके तो अभी डेफिनेशन देखते हैं। एन इकोसिस्टम इज़ ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसी कम्युनिटी जिसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कॉन्जुगेशन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। किसके साथ में कॉन्जुगेटेड है? दैट आर विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब एबायोटिक फैक्टर्स। तो आ गया वही सेम थिंग, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। तो टोटल सिस्टम है वो किस तरह का बन रहा है? कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में जितनी भी आपके एनवायरमेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट के साथ में किस तरह से कम्युनिटी है वो इंटरेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका इकोसिस्टम है वो कहते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द These biotic and abiotic components are linked through nutrient cycle and the energy flows। तो हम कम्युनिटी में जो चीज़ें ले रहे हैं वो क्या है? बायोटिक है। तो बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में किस तरह से लिंक्ड है? दे आर लिंक्ड थ्रू न्यूट्रेंट साइकिल्स। उनके अंदर न्यूट्रेंट का किस तरह से साइकिल है वो होता है, और एनर्जी का फ्लो है वो किस तरह से है वो होता है। ओके नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द टर्म इकोसिस्टम। ये बाद में मैं फिर से दोबारा कुछ इकोसिस्टम के बारे में और काफ़ी चीज़ें डिस्कस है वो करनी है, उनमें हम करेंगे। तो इकोसिस्टम है जो टर्म है सबसे पहले है वो किसने यूज़ की थी? 1935 में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट दैट इज़ द आर्थर टेंसले ने सबसे पहले है ये टर्म है वो यूज़ की थी। TANSLEY, यहाँ पे स्पेल वो आया हुआ नहीं है तो इसको आप नोट डाउन करें। तो इकोसिस्टम टर्म है वो सबसे पहले 1935 में किसने दी थी? टेंसले ने है वो दी थी। ओके नेक्स्ट इज़ दैट इज़ द सेम थिंग, इकोसिस्टम है वो क्या है? कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। तो कम्युनिटी आर द बायोटिक फैक्टर्स ओके प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। ओके तो इसके अंदर आप देखिए दिखाया हुआ भी है नॉन लिविंग थिंग्स, दैट इज़ द सॉइल है वो है, वाटर है वो है, और लिविंग के अंदर फिशेस हैं, आपके प्लांट्स हैं, ये सब चीज़ें, ऊपर सन है दैट इज़ ऑल्सो द नॉन लिविंग थिंग्स। इन सब को जो है कंबाइंड रूप से हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम है वो कहेंगे। और इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का साइकिल और एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होगा, ये सब चीज़ें हम वो देखते हैं। इकोसिस्टम टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? टेंसले ने है वो दी थी। ओके नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो पहली बात हम करते हैं, हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि बायोटिक प्लस एबायोटिक। तो सबसे पहले जो हम फैक्टर्स लेते हैं दैट आर द अबायोटिक फैक्टर्स। तो इनमें सबसे पहला है टेम्परेचर, सेकंड इज़ द लाइट, थर्ड इज़ द वाटर, ह्यूमिडिटी, सॉइल है, करंट एंड द विंड्स, and next are the precipitation and the rainfall, atmospheric gases and the topographical फैक्टर्स। ये सब चीज़ें आपके एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर है वो आएंगी। तो सबसे पहला जो आपका एबायोटिक फैक्टर है दैट इज़ द टेम्परेचर।
हम टेम्परेचर के बारे में है वो डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट योर एबायोटिक फैक्टर, दैट इज़ द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो डालता है. किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है, टेम्परेचर है वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट है वो करता है. ओके, तो एम्बिएंट टेम्परेचर हैज़ ए पावरफुल इफ़ेक्ट ऑन ऑर्गेनिज़म्स. ऑर्गेनिज़म्स पे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो डालता है वो क्या है, टेम्परेचर है. सम ऑर्गेनिज़म्स सच एज द extremophilic bacteria are specially adapted to live in environment experiencing extreme of the heat and the cold. तो एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिज़म जिनमें कौन से हैं आपके एक्सट्रीमोफिलिक जो बैक्टीरियाज हैं, मतलब एक्सट्रीमो का मीनिंग ही आपको समझ में आ रहा होगा. दे आर लिविंग एट द एक्सट्रीम टेम्परेचर. एक्सट्रीम या तो हीट है वो हो सकती है, एक्सट्रीम जो कोल्ड है वो हो सकती है. दोनों ही कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव है वो कर सकते हैं. ओके, तो कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरिया हैं वो स्पेशली अडेप्टेड होते हैं किसके लिए, एनवायरनमेंट एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम्स ऑफ द हीट एंड द कोल्ड. बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा कोल्ड के लिए एक्सट्रीमोफिलिक बैक्टीरियाज हैं वो अडेप्टेड हैं वो होते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, जो आपके मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिज़म्स हैं वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, मीज़ोफाइल टाइप के हैं वो होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज़म्स आर द मीज़ोफाइल्स. ओके, ग्रोइंग बेस्ड इन द मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब ना तो उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ना ही बहुत कम टेम्परेचर पे है वो ग्रोथ कर सकते हैं. तो वो किस तरह के टेम्परेचर पे ग्रोथ करते हैं, दे ग्रोइंग बेस्ड इन द मॉडरेट टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस एंड द 45 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 25 से 45 का जो टेम्परेचर है उसके बीच में अधिकतर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ है वो करते हैं. नेक्स्ट है आपका जो सीजनल चेंजेस हैं, टेम्परेचर के अंदर कुछ भी सीजनल चेंजेस आए तो वो भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म के रिप्रोडक्शन को, उनके ग्रोथ पैटर्न को है वो इफ़ेक्ट है वो करते हैं. ठीक है, तो सीजनल टेम्परेचर है वो आपके प्लांट्स पे किस तरह का इफ़ेक्ट डालता है, प्लांट्स के फ्लावर्स पे, फ्लावरिंग पे जो है इफ़ेक्ट डालता है, एनिमल ब्रीडिंग पे इफ़ेक्ट डालता है, सीड जर्मिनेशन पे डालता है, और एनिमल हाइबरनेशन वगैरह ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इन पे भी इफ़ेक्ट है वो डालता है. तो टेम्परेचर है ग्रोथ पैटर्न को इफ़ेक्ट करेगा, रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करेगा, फ्लावरिंग को इफ़ेक्ट करेगा, एनिमल ब्रीडिंग को इफ़ेक्ट करेगा, जर्मिनेशन को, एंड द एनिमल हाइबरनेशंस को इफ़ेक्ट है वो करेगा. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द सम रूल्स अबाउट द टेम्परेचर. ये 3 रूल्स हैं. सबसे पहला है एलेंस रूल, सेकंड इज़ द बी है, दैट इज़ द बी बर्गमन्स रूल, एंड द थर्ड इज़ द क्लोजर्स रूल. दीज थ्रू रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्टली आस्क्ड इन द सम कॉम्पिटिशन एग्जाम. सो ये तीनों रूल्स हैं उनको अच्छे से आप है वो देखिए. तो सबसे पहला जो आपका है एलेंस रूल, ये तीनों 3 साइंटिस्ट के नाम पे ही तीनों का जो है रूल्स का नाम है वो दिया हुआ है. तो सबसे पहला एलेंस रूल है वो किसने दिया था, एलेंस रूल है वो डेफिनेटली एलन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. तो उन्होंने क्या बोला था कि एलेंस रूल बताता है कि वे ऑर्गेनिजम्स जो हायर लैटिट्यूड पे रहते हैं, हायर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर. सबसे पहले तो आपका जो अर्थ की अगर हम देखें, ग्लोब में देखें, तो बीच वाली जो लाइन होती है दैट इज़ द इक्वेटर. तो इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ पे, इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ है वो जाएंगे. तो पोल्स पे जो ये वाली जो चीज़ है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड है वो कहते हैं. तो जैसे ही हम हायर, एलन ने क्या बताया कि जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होंगे, शॉर्टर होंगे, उनकी साइज़ कैसी होगी, छोटी होगी, और उनके लिम्स हैं वो कैसे होंगे, थिकर, मतलब थोड़े बड़े, मतलब मोटे हैं वो होंगे, थिकर लिम्स हैं वो
होंगे कौन से ऑर्गेनिजम्स में, जो हायर टेम्परेचर पे है वो, सॉरी जो हायर लेटीट्यूड पे है वो रहते। तो लेटीट्यूड पे अपने को पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर का क्या होता जाएगा, डिक्रीज है वो होता जाएगा। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की साइज़ है वो छोटी होती जाती है। ओके, तो एलन रूल। नेक्स्ट इज़ द बर्गमन्स रूल। तो बर्गमन जो रूल है वो किसने दिया था, बर्गमन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने बताया कि जो हायर लैटिट्यूड्स पे जो आपके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके जो शुड बी लार्जर एंड द थिकर देन दोज क्लोजर टू द इक्वेटर। तो ओके, तो ये जो बर्गमन रूल ने क्या बताया, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। ओके, हाँ, तो जो ऑर्गेनिजम्स क्या है हायर लेटीट्यूड्स पे रहते हैं, इन्होंने क्या बताया, जो ऑर्गेनिजम्स हायर लेटीट्यूड्स पे रहते हैं वो क्या होते हैं, उनका साइज़ है वो बड़ा होता है और थिकर होते हैं, जिन उनकी बजाय, किन की बजाय, जो आपके इक्वेटर पे हैं वो रहते हैं। ओके, तो ये सब एडेप्टेशंस इनके अंदर होती क्यों है, टू कंजर्व द हीट। ओके, तो सबसे पहला कौन सा रूल है, एलन रूल। एलन ने क्या बताया कि जो हायर लेटीट्यूड्स पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिम्स कैसे होते हैं, इन्होंने किसके बारे में बताया था, लिम्स के बारे में बताया था। लिम्स कैसे होंगे, शॉर्टर होंगे और थिकर है वो होंगे। और बर्गमन ने क्या बताया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म का साइज़ है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और थिक है वो होता जाता है। क्यों, क्योंकि उनको वहाँ पे एडप्टेशन के लिए, वहाँ पे एडप्ट होने के लिए क्या चाहिए आपको, उनको हीट को कंजर्व करना है वो ज़रूरी है, इसलिए उनका साइज़ क्या होता है, लार्जर है वो होता है। तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं, बी फॉर बिग। तो बी फॉर बिग से आप इजीली याद कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। और एलन ने क्या बताया था, लिम्स के बारे में बताया था, शॉर्टर लिम्स होंगे और थिकर है वो होंगे। ओके, तो एलेंस रूल और बर्गमन्स रूल है वो दोनों हो गए हैं, इनको अच्छे से है वो याद करें। नेक्स्ट है आपका, जस्ट वेट फॉर ए मिनट, नेक्स्ट आपका है ग्लोजर्स रूल। ओके, तो इसमें आप देखिए ग्लोजर ने भी एक रूल दिया था। उन्होंने क्या बताया कि within a species of endotherms, more heavily pigmented forms tend to be found in more humid environment that is near the equators। इन्होंने बताया इनका जो रूल है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड विद द पिगमेंटेशन। ओके, तो इन्होंने क्या बताया कि जो इक्वेटर पे रहने वाले जो एंडोथर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अधिक पिगमेंटेशन होता है इन कंपैरिजन टू द पोल्स। जहाँ पे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो पिगमेंटेशन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज है वो होता जाएगा। दैट इज़ द योर इक्वेटर। तो यहाँ पे अपना जो इंडिया जो है वो भी इक्वेटर के आसपास ही है, तो यहाँ पे अपना टेम्परेचर क्या होता है, वार्म टेम्परेचर ही होता है, ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है वो नहीं होता। ये वाले जो पार्ट हैं आपके पोल्स वाले पार्ट है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ अगर हम जाएंगे तो पिगमेंटेशन है वो क्या होता जाएगा, एंडोथर्म्स का डिक्रीज है वो होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एक पिगमेंटेशन कौन से एरिया में होगा, दैट इज़ ऑन द इक्वेटर। ओके, और सबसे कम जो पिगमेंटेशन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज़ में होगा, पोल्स की तरफ है वो होगा। ओके, नेक्स्ट जो हम लेते हैं आपका प्लांट्स जो स्पीसीज़ होती हैं, प्लांट स्पीसीज़ पे आपका लैटिट्यूड का क्या इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। ओके, प्लांट स्पीसीज जो है उस वो भी जैसे हम लोअर टू हायर लैटिट्यूड, नीचे से ऊपर की तरफ इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका वेजिटेशन है वो क्या होता है, डिफरेंट है वो होता है। ओके, तो सबसे पहला जो आपका अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले देखिए आपके इक्वेटर पे कौन से हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो आते हैं। इक्वेटर पे कौन से होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो होंगे। ट्रॉपिकल का मतलब उष्णकटिबंधीय। ओके,
तो जो उष्णकटिबंधीय पार्ट है वो कौन सा होता है, इक्वेटर के पास। उसके बाद में हम बात करें ये आपका टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट है वो कौन से होते हैं आपके, पर्णपाती, जो पतझड़ वाले, जो मतलब इजीली इनके लीव्स हैं वो टूट जाते हैं। तो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर गए तो टेम्परेट फॉरेस्ट आएगा, थोड़ा सा इक्वेटर से और ऊपर गए तो टैगा आएगा, उससे ऊपर गए तो हमें टुंड्रा जो है वो बायोम भी बोल सकते हैं वो मिलता है, और उसके बाद में नेक्स्ट है पोल्स या आइस। ओके, तो इस तरह से इनका जो प्लांट्स का वेजिटेशंस का क्या होता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होता जा रहा है। तो इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद में टेम्परेट फॉरेस्ट है, उसके बाद में कौन से टैगा, टैगा के बाद में टुंड्रा, टुंड्रा के बाद में पोलर आइस। मतलब जैसे जैसे आप लैटिट्यूड है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इनका वेजिटेशन है वो भी इफ़ेक्ट है वो होता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट इफ़ेक्ट ऑफ द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या इफ़ेक्ट है वो पड़ता है इनके ऊपर, प्लांट्स वेजिटेशंस के ऊपर। एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से कितना वो ऊपर, जो अबाउ द सी लेवल्स हम कितना जा रहे हैं, सी लेवल से ऊपर हम वो कितना जा रहे हैं। ओके, डिफरेंस है लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड में। लेटीट्यूड का मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना, और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, अबव द सी लेवल। सी लेवल से अगर हम ऊपर जाते हैं तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल मतलब अभी बताया था उष्णकटिबंधीय। फिर आता है आपका डेसिडियस फॉरेस्ट, नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट, उसके बाद में कॉनिफर्स, जो कॉनिफर्स कौन शेप के जो प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे जैसे अभी आप ये देख लीजिए, जैसे जैसे हम पहाड़ियों पे माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो किस तरह का जो वेजिटेशन है वो होता है। उसके बाद में कौन से आएंगे, टुंड्रा जो आते हैं। उसके बाद में ग्लेशियर्स, जहाँ पे सिर्फ आइस ही है वो होती है। तो जितनी हाइट पे जाएंगे, सबसे ज़्यादा हाइट पे हम जाएंगे तो वहाँ पे अपने को क्या मिलेंगे, ग्लेशियर्स हैं वो मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो जो मतलब एनिमल्स को कैसे इफ़ेक्ट है वो करता है टेम्परेचर, उसके बारे में भी हम है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर है वो देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।